Hello everyone, my name is Mudit Pandey. I am the co-founder of My Admission Card and president of CV Foundation. आज मैं अपने स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूँ जो बच्चों की और उनके पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा चिंता वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। हम कभी भी अपने बच्चों को जब अब्रॉड भेज रहे होते हैं तो पेरेंट्स के दिमाग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उस विदेशी धरती पर उतर के हमारा बच्चा रहेगा कहाँ, जहाँ रहेगा वहाँ उनके पास सारी फैसिलिटी होंगी कि नहीं होंगी। सो आज हम एक बहुत बड़ी कंपनी कैसीटा और उनके गेस्ट दीक्षा जी को लेकर के आए हैं जो हमें बताएंगी कैसीटा के बारे में। हेलो मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक्स Mudit, thanks for coming. So मैम, कैन यू जस्ट ब्रीफ अस अ बिट अबाउट व्हाट कैसीटा इज, व्हेन इट वाज फाउंडेड, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल पाए कि ये एक रिलायबल कंपनी है जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं अपने बच्चों के एकोमोडेशन के लिए। Sure, Mudit. Casita is a student marketplace where we have a lot of providers which are listed with us, and we basically help the students who are traveling abroad for their higher education with their accommodation options. सो दीक्षा जी, आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली कैसीटा को ज्वाइन करने की? जो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि आप भी मेरी तरह एक यूके अलुमनाई हो, सो इज देयर अ स्टोरी रिलेटेड टू इट व्हिच इंस्पायर यू टू कम इन द इंडस्ट्री एंड हेल्प स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स Mudit. सो मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट खुद से रही हूँ एंड मैं यूके लंदन गई थी 2018 में। एंड उस टाइम पे जब हम बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स की, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड जाना पहली बार एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, एक बहुत बड़ा डील है। डेफिनेटली इट इज़। एंड जब मेरे को जाना था यूके तो ये मेरा पहला विदेशी यात्रा थी। तो हमारे जैसे बच्चों के लिए तो पहले ही होता है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारे कैसे रहेंगे, खुद से कैसे करेंगे चीज़ें। एंड accommodation was a very major decision when it came to me that मैं बाहर जाके रहूँगी कैसे, बिकॉज आपको तो पता ही होगा कि पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो जाती है कि मेरा बच्चा अगर बाहर जा रहा है सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, और अचानक से पता चलता है कि विदेश पढ़ने जाना है तो इट्स अ ह्यूज डिसीजन। डेफिनेटली। एंड पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं अपने बच्चे को बाहर भेज रहा हूँ, क्या वो बच्चा सेफ है, क्या वो ठीक से रहेगा, क्या उसकी देखभाल करी जाएगी, कल को इमरजेंसी हो गई, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या बच्चे को कुछ चाहिए होता है ना। अब इंडियन पेरेंट्स तो हम अब फट से मदद करने के लिए चले जाते हैं, स्कूल फीड भी बहुत करते हैं चाइल्ड को, इसलिए ज़्यादा ट्रबल होती है। हाँ, हमारी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट हुई है। एंड एकदम से हम जब बाहर चले जाते हैं, सो वी ऑलवेज थिंक दैट वेदर आवर स्टूडेंट और वेदर आवर चाइल्ड इज सेफ और नॉट। सो एकोमोडेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो ये आपकी कितनी कंट्रीज में है कैसीटा बेसिकली? इज इट ओनली यूके बेस्ड और यूएस बेस्ड? मतलब कहाँ आपके ऑपरेशंस हैं? मेजर आप कौन सी कंट्रीज कवर करते हो और हेल्प कर सकते हो? श्योर। सो कैसीटा इज एन accommodation marketplace where we have listed a lot of providers with us so that we are able to help the students in giving out the options as well. So we are available in 62 plus countries. Having said that, UK, Australia, Canada, Europe are our major markets, and we have 1.5 million plus rooms. Plus we have a global offices all over the globe. Having said that, Thailand, Australia, UK, we have our offices there as well. Great. Yes. इसलिए हर एरिया, हर जगह जहाँ भी मैं उंगली रखूँ आपके पास कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा। डेफिनेटली बिकॉज हमारी बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वो ऑल ऑफ दीज रीजन से आते हैं। वी हेल्प द स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, सो whichever is the most selling countries, we are available there. ओके। सो ऑब्वियसली एकोमोडेशन एक बहुत बड़ा डिसीजन है। जैसे मैं बताऊं, जब मैं यूके गया था तो यहाँ से मुझे प्रॉमिस हुआ था, हिल ग्रोव एक जगह है वहाँ बर्मिंघम में, कि वहाँ मेरा एकोमोडेशन बुक्ड है। बट व्हेन वी लैंडेड इन बर्मिंघम एंड केम आउटसाइड द एयरपोर्ट एंड स्टार्ट कॉलिंग द नंबर, इट वाज स्विच्ड ऑफ। सो वी वर लाइक कि इन अ फॉरेन कंट्री वेयर वुड वी गो? वी वर लकी इनफ कि हमारा जो कैब ड्राइवर था वो सुन रहा था। इनफैक्ट वो कैब ड्राइवर था वहाँ जनरली, ही केम टू मी एंड सेड कि आप हिल ग्रोव चलो, वहाँ स्टूडेंट एकोमोडेशन है तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, यहाँ एयरपोर्ट पे बैठ के क्या करोगे। और जब हम वहाँ पहुँचे हिल ग्रोव में तो देयर वाज अ गाय हु वाज डूइंग सम फिटिंग वर्क आउटसाइड द एकोमोडेशन, एंड वी आस्क्ड हिम दैट वी लुकिंग फॉर एन एकोमोडेशन, एंड ही सेड हु सेंट यू, एंड आई टुक द नेम ऑफ द गाय whose phone was switched off, and he said this is the accommodation. I don't know why his phone was switched off. So we went into the accommodation, and after a day he called up and he said I've drank too much beer and I've got slept. So the problem is कि we need a reliable accommodation provider, कि ऐसा नहीं हो कि यहाँ से हमें कुछ वादा हुआ है, हमें कुछ मिला है और वहाँ जा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट एश्योरिटी हो कि नहीं हमारा accommodation बुक है। What kind of a role does कैसीटा plays here? I'll tell you, Mudit ji. What I basically think that when it comes to accommodation and living abroad, it is very important for students as well as parents to see if we are going through a reliable and a most trusted platform. Because अभी हम किस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे कितने सारे स्कैम्स होते हैं,
ठीक है, बच्चे से पैसे ले लिए जाते हैं, आपको बताएंगे ऑनलाइन शो करते हैं, होता नहीं है। एग्जैक्टली वहाँ होता नहीं है। तो हर स्टूडेंट और पेरेंट के लिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एक मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से जाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कसीटा प्लेज अ वेरी मेजर रोल, बिकॉज हम अपना मेजरली वट एवर इज देयर हम सिर्फ वही बच्चे को प्रॉमिस करेंगे। हम ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं करेंगे जो हम डिलीवर ही नहीं कर पाते। So, आपके कोई चार्जेस तो नहीं है बिफोर वी मूव? So हम definitely free service है when it comes to students. We do not charge any service fee, any platform free on our Casita platform, right? Our services are entirely free. So बच्चे को कितना accommodation देते हैं? Just suppose करिए कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन पढ़ने जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपसे कहता हूँ मुझे इसके विदिन 3 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर्स की रेंज में चाहिए। So आप उसको कितने ऑप्शंस देते हो बेसिकली? So जब बच्चे का यूनिवर्सिटी डिसाइड होता है मुदत जी, राइट, उसमें हम कहते हैं जैसे ही बच्चे को अपना कैश लेटर मिल जाए उसको वहीं से अकोमोडेशन ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अभी हमारा वीज़ा नहीं आया, अभी हमारा कैश लेटर नहीं आया। क्या कुछ एडवांस लेते हैं आप? सो मतलब सॉरी दी अकोमोडेशन वहाँ कुछ एडवांस जाता है? सो आपको एक तो अगर आपको नियर टू द यूनिवर्सिटी चाहिए तो ठीक टाइम पे बुक करनी अपनी अकोमोडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर बुकिंग द अकोमोडेशन एट अ वेरी गुड टाइम, वी गोना गेट बेटर डील्स। देयर आर लॉट ऑफ कैशबैक ऑफर्स which the property usually gives to the students who are booking way early in order to secure their accommodation. So it is very important for a student to book at the right time, right? Once the student selects which university they want to go ahead with, they should actually look for the accommodation options. That is when Casita comes in. If any student who's traveling abroad is coming to Casita for their accommodation help, once we receive their inquiry, within first 15 minutes we call the student. So हमारा response timing भी बहुत अच्छा है, right? Within first 15 minutes we call the student and we ask for the preferences. हम अपने से खुद कुछ नहीं बताएंगे, पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए, which is an ideal way to go forward with it. Once the preferences are clear, right? प्रेफरेंसेस में क्या पूछा जाएगा आपसे कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आप कौन से टाइप का रूम टाइप बुक करना चाहते हो। वी हैव 3 रूम टाइप्स, हैविंग सेड दैट नॉन स्वीट रूम वेयर द स्टूडेंट गेट्स देयर ओन प्राइवेट रूम, वॉशरूम, किचन एंड लिविंग एरिया विल बी शेयर्ड अमंग्स रेस्ट ऑफ द फ्लैटमेट। देन कम्स ऑन स्वीट रूम वेयर द स्टूडेंट इज गेटिंग देयर ओन प्राइवेट रूम, private washroom, kitchen and living area will be shared, and the most expensive category of a room type is a studio room type in which everything is private, right? So once we have the clarity कि बच्चे का बजट कितना है and everything of that sort, तब हम बच्चे को ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। So अगर आपने बोला कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन जा रहे हो, so at least if he is booking at the right time, we at least give 4 to 5 options to the students to select from. So what we always encourage is that the availability is so dynamic, right? The prices fluctuates, prices similar नहीं रहते। अच्छा, just like flight की हम जितना लेट करेंगे वो बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी, वो बढ़ता चला जाएगा, right? So अगर हम ठीक टाइम पे बुक कर रहे हैं, बच्चे का प्राइस बचेगा पर वीक का, उसके प्रेफर्ड उसकी वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी पे उसको अकोमोडेशन मिलेगा। एंड मुदत जी मैं ऑल्सो आई वॉन्ट टू गेट दिस आउट वेरी स्ट्रेट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर बुकिंग आउट देयर विल बी दैट अक्सर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन बुक करें या प्राइवेट अकोमोडेशन बुक करें। सो every time being an international student myself, I always want to say that if you're going to book a private student accommodation, there is a lot of exposure and a lot of networking that you get, because you're not only surrounded by the students who are from your university, you are surrounded by people who are coming from different nationalities, different universities, different experiences. And for that, if I'm a student who has been an international student myself, that is very important. So, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ पेरेंट मैं आपसे सारे सवाल पूछूंगा कि मान लीजिए मैंने आपका प्रोसेस फॉलो किया, हाँ जी, बिकॉज नॉर्मली वीज़ा सक्सेस रेट इज़ 99% फॉर यूके। डेफिनेटली जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है। सो अगर मैंने आपके कहने पे मेरा यूईएल का ऑफर लेटर आया या जस्ट से बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से आया, तो मैंने आपके पास आया, मैंने बोला कि मुझे पेरीबार के आसपास बर्मिंघम में चाहिए अकोमोडेशन, और आपने कहना ठीक है हम आपको ये 5 ऑप्शन देते हैं। मैंने उसमें से एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइस आई नीड टू पे यू फॉर बुकिंग दैट, दिस इज नंबर 1 क्वेश्चन कि हमें क्या एक अमाउंट कुछ होता है जो बुक करने के लिए देना है। दूसरा क्वेश्चन कि जस्ट इन केस अगर मैं ट्रैवल नहीं कर पाया फॉर एनी XYZ रीजन कि मेरा वीज़ा नहीं लगा या व्हाट्सएवर, इज देयर एनी रिफंडेबल अमाउंट इन दैट बुकिंग अमाउंट?
Perfect. So first of all, answering to your question is that if you what is the price that you're gonna get the room for, right? नहीं, First question. exactly, मतलब मुझे क्या एक एडवांस अमाउंट पे करना So price which you need to pay for, which we also called a deposit payment. Yes. राइट, डिपॉजिट पेमेंट। वंस आपने अपना रूम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हम आपके लिए बुकिंग प्रोसेस करेंगे, आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट आएगा, ठीक है, टेनेंसी एग्रीमेंट आपको साइन करना है एंड यू हैव टू पे अ मिनिमल डिपॉजिट इन ऑर्डर टू सिक्योर अ रूम। दिस कुड बी फ्रॉम 100 to 250 pounds। ओके, आई थॉट कि 1 month से 3 months का रेंट टाइप कुछ हो। नहीं, ओके, आपकी जो रेंट पेमेंट शुरू होगी वो अगस्त 1 को होती है। अच्छा, ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं ना, आप फरवरी मार्च में बुक कर रहे हैं, आपको पता है आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, राइट? सो द फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल डू इज सिलेक्ट द प्रॉपर्टी, सिलेक्ट द रूम टाइप, वी गोना प्रोसेस योर बुकिंग, यू गोना गेट द टेनेंसी एग्रीमेंट एंड वंस यू साइन द टेनेंसी एग्रीमेंट, आफ्टर दैट यू नीड टू पे अ मिनिमल डिपॉजिट इन ऑर्डर टू सिक्योर अ रूम। दैट डिपॉजिट कैन बी 100 to 250 pounds के बीच में, डिपेंड्स अपॉन विच प्रॉपर्टी यू गोना चूज, क्योंकि अलग अलग प्रोवाइडर्स के अलग अलग डिपॉजिट पेमेंट्स हैं। अलग-अलग सिटी वाइज भी ये वेरी करता है। हाँ जी, ऑफ कोर्स, लंदन में ज़्यादा होगा, बर्मिंघम, कोवेंट्री, मैनचेस्टर में कम होगा, बट यूजुअली जो अगर मैं बेसिक कैप लेके चलूँ, दैट वुड बी फ्रॉम 100 to 250 pounds। यस, एंड योर सेकंड क्वेश्चन वाज कि अगर रिजेक्ट हो जाता है, इफ आई वोंट बी एबल टू ट्रैवल, इज इट रिफंडेबल और completely entirely non-refundable? So this would come up in cancellation policies. Okay. Right? So there are two types of cancellation policies which happen if you do not travel abroad, right? First is no cash, no pay. So this kind of a policy is for the students जिनका cash reject हो जाता है. A lot of students out there have applied into multiple universities. They are not sure कहाँ से मेरा offer letter आ जाएगा. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने लंदन यूनिवर्सिटी में भी करा हुआ है, मैंने कुछ बर्मिंघम यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करा है। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम श्योर मुझे बर्मिंघम से मिल जाएगा एंड मैं बर्मिंघम की अकोमोडेशन बुक कर लेती हूँ, मैंने अपना डिपॉजिट पे कर दिया है, मेरी अकोमोडेशन सॉर्टेड है, राइट? व्हाट हैपेंस इज अनफॉर्चुनेटली मेरा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से कैश रिजेक्ट हो जाता है। सो विद इन 24 to 48 hours आई हैव टू शो द रिजेक्शन, कैश रिजेक्शन प्रूफ to the property in order to get the refund. Is it fully 100% refund, right? So this is no cash, no pay policy. Second one would be no visa, no pay policy. This is one of the most important cancellation policies in accommodation sector. That's why we encourage students not to wait for their visas to book their accommodations, because if their visa gets rejected, again you need to show the visa rejection proof within next 24 to 48 hours so that you're going to get 100% full refund on your deposit payment made. Yes, even if you have paid a first installment, right? Because visas tend to get late also, right? अगस्त एंडिंग में बहुत लोगों के वीजा आते हैं, सितंबर फर्स्ट वीक भी लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, राइट? सो even if you have paid first installment, then also your visa gets rejected, unfortunately due to any circumstances, you just need to show a visa cancellation proof to the property and within 24 to 48 hours आपको वो प्रॉपर्टी के साथ शेयर करने हैं, आपके पास 100% डिपॉजिट अमाउंट का रिफंड आ जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे आपने कहा कि इस प्रॉपर्टी को हमें वो कैंसिलेशन लेटर शो करना है, तो विल कैसीटा बी स्टिल इन बिटवीन? ऑफ कोर्स, गेट दिस नेगोशिएटेड डेफिनेटली, बेसिकली first definitely. So casita, from the time we get your inquiry till the time you reach the property and till the time you move out, for example if you have booked a property for 1 full year, any issues which a student faces during that 1 year also, you can reach up to us. Okay. Because we have a good connect with the providers and the property managers out there. If the student is facing any issues while staying in the property, any sort of a minor inconvenience, they can just reach out to us. वन मोर क्वेश्चन लीडिंग टू दिस ओनली, कि मान लीजिए मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करा है और मेरा आ भी गया है, बट मेरी ट्रैवल डेट है वो 4th और 5th ऑफ सितंबर, बट मुझे तो आपको अगस्त से ही रेंट देना है, राइट? नहीं, नहीं, आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मूव इन और मूव आउट डेट तो आपको प्रॉपर्टी दे देती है, राइट? अगर फॉर एग्जांपल मैं लंदन जा रही हूँ, मेरा कोर्स शुरू हो रहा है 15th ऑफ सितंबर से, सो मैं ऐसी भी प्रॉपर्टी चूज करूंगी जहाँ पे मेरी मूव इन डेट आसपास हो। मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ, क्योंकि नया शहर है, नई कंट्री है, आई ऑलवेज एनकरेज ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू गो टू द UK और एनी अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री, few days before, right? Just to get
just to get to know about the whereabouts, where you're actually living, your surroundings, what's the transportation system, how far is your university, so that you can travel hence and forth. So it is very important to get to know the city थोड़ा सा जाने से पहले. So आपको adjust भी तो करना होता है. एक नई सिटी में जाते हो, टाइम डिफरेंस होता है, there are 100 other things. एक्चुअली में आप शिफ्ट ही कर रहे हो. इंडिया से अगर आप यूके जा भी रहे हो या किसी और फॉरेन कंट्री आप जा भी रहे हो, सो यू आर एडजस्टिंग, आप एक तरह से शिफ्ट कर रहे हो. सो आई ऑलवेज एनकरेज माई स्टूडेंट्स टू बुक द अकोमोडेशन फ्यू डेज बिफोर. यस. सो आप हमें थोड़ा सा ये बताएंगे कि जैसे अगर बच्चा जब पहली बार उस कंट्री में पहुंचता है और आपके एकोमोडेशन, आपके थ्रू कोई एकोमोडेशन उसने बुक किया है, तो उसमें उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एग्जैक्टली? मतलब यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन भी है, आप समझिए, एट द सेम टाइम. हाँ जी. सो व्हाई फर्स्ट ही शुड गो एंड ऑप्ट फॉर अ एकोमोडेशन फाइंडेड बाय कसीटा इंस्टेड ऑफ अ यूनिवर्सिटी बेस्ड? सो आई विल टेल यू मुदित जी, जब मैं यूके गई थी, मेरे को, हमें हर पेरेंट का दिमाग में ये रहता है दैट यू नो यूनिवर्सिटी में बच्चा रहेगा तो सेफ रहेगा, है ना. एंड यूनिवर्सिटी के पास है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, ट्रैवल टाइम है या ट्रैवल कॉस्ट है जो बच्चा बचाता है. सो आई वुड ऑलवेज एनकरेज टू गो फॉर अ PBSA option. Now PBSA is a purpose-built student accommodation. हाँ, जिसमें there is a full building in which there are only students who are living. No working professionals, no married people, only pure students. All these students are coming from different universities which are around that accommodation, but pure students crowd आपको वहाँ मिलता है, ठीक है. And all the pluses as to why we should go ahead and book for a purpose-built student accommodation is there are all bills included. Okay. Student doesn't have to pay anything extra apart from the laundry. Okay. Right? Only the laundry facilities would be there, but it depends upon the usage. आप कितना ज़्यादा frequent अपनी laundry की usage करते हो. All bills are included. Wi-Fi bills, heating, electricity, gas, water bills. बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम जब गए थे तो उसमें बहुत ठंड पड़ रही थी और हमारे बिल्स नहीं included थे. So it was like a big headache to us कि कितना गैस यूज़ करना है, कितना गैस नहीं यूज़ करना to heat up the rooms. Of course, Modi ji, मतलब you have been in the UK. 9 months तो cold ही रहता है, आप भी. Exactly. Exactly. So you've been in the UK, you know what kind of a weather it is altogether. Mostly. मतलब basically US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब की प्रॉब्लम यही है. हाँ, यूजुअली कोल्डर मंथ्स आर मोर, राइट. सो अगर हम सेपरेटली ये बिल्स लगाने लगे तो द प्राइसेस वुड बी बहुत एक्सपेंसिव चला जाएगा. सो अच्छा, अगर हम यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन से चलिए, ये तो एक अच्छी बात है कि आपका PBSA है, राइट. सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइसिंग में क्या फ़र्क होता है अगर हम यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन लें रादर देन यूके? क्या कौन सा महंगा रहता है, कौन सा सस्ता रहता है? सो जो मेरी थिंकिंग और जो मेरा सेटबैक, मेरा डिसीजन है, ठीक है, वो हमेशा ये रहता है कि lot of parents feel that oh university accommodation is much budgeted rather than if we compare to the PBSA, right? Okay. ये नोशन रहता है. बट मैं ये हमेशा आपको ये करूँगी, प्राइवेट, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ इसमें, सो मैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में भी रह के देख लिया है, मैंने PBSA में भी रह के देख लिया है. नाउ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस आर वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स जिनका मैनेजमेंट इज नॉट वर्किंग, राइट. कुछ भी तरीके की कोई भी परेशानी बच्चे को आती है तो उसको घूम फिरा के एक बहुत लंबा रूट तय करना होगा कि पहले मैं इसके पास जाऊंगा, फिर मैं इसके पास जाऊंगा, तो रिस्पॉन्स टाइमिंग बहुत लेट है. एंड देन देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर इन अ वर्किंग कंडीशन, सम आर नॉट. वेयरएज मेरा एक्सपीरियंस PBSA में जाके was completely different. PBSA में क्या मतलब मेंटेनेंस is better? So these are all modernly built accommodation buildings in which there is everything. On-site maintenance team रहती है 24/7. There is a gym, there is a cinema room, there is a study room. What about the security? Security is 100%. These accommodations have CCTV surveillance which is going on. They have a night guard. They have a night manager. Anybody who's not living in the accommodation cannot enter. So they have access cards, which is only given to the students who are residing inside. Yes. So anybody who you do not know cannot enter your building only. यहाँ पे 2 questions again आएंगे. हाँ जी. सबसे पहला क्वेश्चन कि हाउ सेफ दिस इज फॉर वुमेन्स, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब कोई एक बेटी को भेज रहा है, एक बहन को भेज रहा है, उसके लिए हम कैसे एश्योर करें कि ठीक है चलिए स्टूडेंट एक्सेस ही है
और उसके अलावा और क्या फैसिलिटीज़ हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, पहला। दूसरा, अगर कभी कभी हमारे विजिटर आते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बहन को भेजा और मैं उससे मिलने जाना चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए कुछ उस PBSA में फैसिलिटी होगी कि मैं कुछ दिन के लिए उनको रुका सकता हूँ या कुछ किया, अदरवाइज आई हैव टू लुक फॉर माय ओन अकोमोडेशन? So, Mudit ji, two great, amazing questions coming from your side. When it comes to women's safety, trust me, Indian parents सबसे ज़्यादा इसमें टेक केयर करते हैं कि बेटी या अपनी डॉटर या सिस्टर को वो कोई भेज रहा है अब्रॉड, सो हाउ सेफ he or she might feel there. So I would always say that since I'm saying that there is a night manager, night guard, 24/7 CCTV surveillance, there is security all around these accommodations, right? आप बोलोगे area, when if a student is coming to Casita, we won't be suggesting anything which is not verified. ये जितनी भी properties हमारे साथ listed है, ये verified होती है. And if there is a complaint or if there is any area which is unsafe, forget the fact about women. मैं एक नॉर्मल बच्चे स्टूडेंट की बात कर रही हूँ. अगर वो एरिया सेफ नहीं है तो वी वोंट बी एबल टू प्रमोट इट, बिकॉज सी आर ब्रांड इमेज इज ऑल्सो एट स्टेक. बच्चे के पेरेंट्स जो इधर इंडिया में रह रहे हैं, वी डोंट वांट टू गिव देम दैट काइंड ऑफ अ ट्रबल, राइट? सो वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स. वी डबल चेक द एरिया, वी चेक वेदर द प्रॉपर्टी इज लेजिटिमेट और नॉट. बट अदरवाइज स्कैम्स का जो मैं बोलती हूँ वो इसलिए ही बोलती हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट हु इज ट्रैवलिंग अबाउट टू ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म दे आर गोइंग अहेड. नहीं, आप तो खैर 12 इयर्स ओल्ड प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट हो रहे हो, 10 इयर्स. एग्जैक्टली, ट्रस्ट फैक्टर तो बच्चों के फीडबैक से exactly. काफी. And trust me on that, Modi ji, we've got amazing reviews when it comes to students, right? We have more over 3,000 agents which are listed with us, right? And I want agents like you as well to partner with us, right? Because we are providing you that kind of a service. हम कभी किसी को शिकायत का मौका देंगे नहीं. अब माइनर इनकन्वीनियंस आती है, बट एटलीस्ट हम ये नहीं करते कि हम फोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप तो बाहर पहुंच गए, आपका बच्चा बाहर पहुंच गया, हम फोन नहीं उठाएंगे, which will be a very bad image of ours as well, and आपका भी ब्रांड नेम कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, right? Equally. So what about my second question कि अगर कोई विजिटर कभी आता है तो Sure. So, Mudit ji, if there is any student who is traveling abroad, कई बार पेरेंट्स यहाँ से उनको ड्रॉप भी करने जाते हैं, राइट? एंड अगर आप ऑलरेडी वहाँ स्टे कर रहे हो या आप किसी फ्रेंड को ओवरनाइट स्टे कराना चाहते हो या आपके कोई रिलेटिव, फॉर दैट मैटर सिस्टर या कोई भी आपका फ्रेंड आके आपको विजिट करना चाहता है, द प्रॉपर्टी डज अलाउ यू इन द सेम रूम, बट आई ऑलवेज एनकरेज स्टूडेंट्स कि वो एक प्रायर नोटिस अपने मैनेजर को, जो प्रॉपर्टी मैनेजर है, उसको दे दे, सो दैट वो लूप्ड इन रहे. ठीक है, एक पहले आप बोल दो अपने मैनेजर को, जो प्रॉपर्टी मैनेजर है, दैट माय फादर इज विजिटिंग और माय फ्रेंड इज विजिटिंग, एक प्रायर नोटिस देके दैट इज अलाउड, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. यस. So one is like kind of a last question from my side, then we'll explore more into it. कि जब हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं, बिकॉज हम यहाँ से देख नहीं सकते. जब मैं स्टडी अब्रॉड में था, लोग मुझसे कहते थे आप सपने बेचते हो, एंड दिस इज वेरी ट्रू. हम देख नहीं सकते. यहाँ क्या है कि इफ आई डिसाइडेड टू गो एंड स्टडी इन SRM or Amity University, we can at least visit and see it. Yeah. But over here we can't see a university and decide. We have to believe and trust a counselor like us. Yes. कि भाई ये होगी, ये ऐसा होगा. So at the same time, Casita, I know it's a good company, it's a 10 years old company, it's a well established brand, but still आप कहाँ तक ये चीज़ इंश्योर करते हो कि जो एकोमोडेशन मैंने देखा है मुझे वही मिल रहा है और वैसा ही रूम मिल रहा है? So firstly, इसके लिए क्या कोई रिफंड पॉलिसी भी है? मान लीजिए मुझे आपने दिखा दिया एक एकोमोडेशन, मैं पहुंचा और मैं कह रहा हूँ नहीं यार ये वो नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा. इज देयर अ इंटरेस्ट सेफ ऑफ स्टूडेंट? So a good question, Mudit ji. So what happens is, when we are suggesting any options to the student, we make sure the pictures go out. Yes. Right? The pictures go out. Now there are a lot of students who do not believe कि ये pictures है, because वो थोड़ा factual उसमें बनाई होती है, उसको beautify कर दिया जाता है. That was my question. Right? Beautify कर दिया जाता है. But there are a lot of other things also which Casita would be able to help the student to see कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी चूज कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है, जो बोला जा रहा है, पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है, वो एक्चुअली रूम में होगा भी, राइट? उसमें हम व्यूइंग्स अरेंज करते हैं. हाँ, हर प्रॉपर्टी व्यूइंग अरेंज करती है. सो इसमें क्या होता है, तो बेसिकली द प्रॉपर्टी कॉल्स द स्टूडेंट, shows the property through a video call, so that if the student has any questions,
regarding the property. Yeah, regarding the property, we'll be able to, the student will be able to see it on the call, and the property manager who is assisting the student at that very fine time could be able to answer all the students' questions also. So viewings होती हैं. अगर for any property, viewings by any chance नहीं हो पा रहा है, so we have 360-degree tours as well. Okay. Yeah, in which everything is visible. It's a high quality 360-degree tour which the student can see anytime. Okay. Yeah, so we have videos as well. Everything is there. So we go that extra mile for the student to help, so that the student is very 99% sure. Exactly, the student should be sure that अच्छा मेरे को जो भी कसीटा बोल रहा है या जो भी वो ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कर रहा है वो लेजिटिमेट है, मुझे ऐसे का ऐसा ही मिलेगा, राइट? एंड टू आंसर टू योर सेकंड क्वेश्चन which was just in case पहुंचता है और बच्चा उसको लगता है कि this was not the right fit. Yeah, so see, उस समय क्या करते हैं? So उस समय क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी स्टूडेंट बुक कर रहा है, राइट, he is signing a tenancy agreement which is about to ask this because हमारे समय में 11 months का होता था lock in period जो आप lock-in कह रहे period हो, होता था. right? So if a student is signing a tenancy agreement, it is a legal binding contract. The student is going in between the student and the landlord, which is the provider building. So कितने months का होता है basically मैम? So it depends. For example, if a student is going for masters, it depends कि student कितनी duration तक book करना चाहता है. Longer the tenancy, lesser the rent. Okay. Lesser the tenancy duration, more the rent. It's very good. At least बच्चे को 2 options हैं. Right. अगर आपको एक कोई और minimum क्या होता है tenancy का lock-in period? So lock-in period for September intake would be mostly 44 weeks. 44 weeks. 44 weeks. For example, student who's going to in September intake वो जून जुलाई तक हाँ. move out कर सकता Move out कर है, सकता है. क्योंकि उसके बाद basically summer break शुरू हो break जाती है. If the student wants to travel back to their home countries, they can. Otherwise, जो most saleable tenancy duration है, that is 51 weeks, 51 which is 1 year. 1 year. Because अगर आप बेसिक सा पोस्ट ग्रेजुएट करोगे या फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन भी करोगे, एटलीस्ट 1 साल तो आप उस प्रॉपर्टी में बिताओगे. और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट रीचेस टू द प्रॉपर्टी, डज नॉट लाइक इट, या कुछ भी उसको एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं, उस केस में द स्टूडेंट हैज टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट टेनेंट हु कैन टेक ओवर द कॉन्ट्रैक्ट. या This is a very good solution in fact. या Because मुझे लगा था कि कोई रिफंड नहीं होगा because हमारे समय में तो यही था. सो यहाँ If पर you don't मुझे like it, there is no refund. सो यहाँ पर मुझे जी क्या है कि रिफंड एग्जैक्टली नहीं है. हाँ, नहीं, but It this is depends- still you it get an depends option कि to get replaced, हाँ, which हाँ. is very good. एंड वो रिप्लेसमेंट स्टूडेंट को ढूंढना पड़ेगा. Okay. उसमें कसीटा कैन हेल्प, क्योंकि हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, सो हम हमेशा ट्राई करेंगे. ये rare of the rarest है, but it's Rarest, important हाँ. for me to ask such questions because आप एक बार अगर व्यू वेबकैम पे कर दे रहे हो तो इट्स हाँ. लाइक ऑफ 100% कंफर्म बिकॉज वेबकैम Yes. की क्वालिटी थोड़ी कंप्रेस्ड होती है इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी. यस, बट अगर वेबकैम पे समझ में आ रहा है देन देयर इज नो पॉइंट कि वो उसमें कुछ भी डिफरेंस होगा. डेफिनेटली, दिस इज रेयर ऑफ द डेफिनेटली. रेयरेस्ट सिचुएशन बट आई स्टिल थॉट कि एक But at least the property or the provider is giving one solution to the student Yeah, that replacement. even if आप आ जाओ प्रॉपर्टी में और आपको नहीं पसंद आए, तो आप एक रिप्लेसमेंट स्टूडेंट ढूंढ दो हमारे लिए जो आपका रूम आपका रूम ले सके फिर आप जा सकते आप फिर जा सकते Which हो. is very हाँ, good, very good. यस. सो मैम इस पे बस मेरा अब एक लास्ट क्वेश्चन कसीटा के लिए रह गया है कि आपको हमारे थ्रू तो बच्चा अप्रोच कर ही सकता है ऑलरेडी, बट क्या उसके बाद डायरेक्टली आपकी टीम से भी वो कनेक्ट हो सकता है? Definitely, we are available 24/7, and if any student out there who wants to reach out to us can come back to casita.com, in which you can see a lot of properties which are listed with us. Having said that, we have UK, USA, Australia, Canada, New Zealand, and you can just surf the properties on our website, place an inquiry, and within next 15 minutes you will be able to get a call from our accommodation experts. And the plus point which मुझे मैं mention करना भूल गई थी, that every student gets their own personalized accommodation expert. ऐसा नहीं है आपको मल्टीपल लोगों से बात करना है, तो एक डेजिग्नेटेड बंदा है जो आपसे बात करेगा एंड 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेगा. Okay, great. Yes. So madam, thanks a lot for coming on our show and solving the questions that a parent has while booking their accommodation abroad.
ब्रॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Mudit ji, for inviting me here, and it feels great proud for me to represent Casita here on this huge platform. One message I wanted to give all my students out there, that if you are looking for your accommodations options, or you want to book your accommodations, please reach out to my admission card, Savvy Foundation, and they will definitely gonna help you with your accommodation bookings. Thank you so much. Thank you, madam. Thanks a lot. Thank you.